और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, जो भी कुछ सोचा समझा गया है उस पर तुरंत काम करना, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातक बहुत जल्दी में निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। चुस्ती स्फूर्ति अच्छा होता है, लेकिन बेसब्री बहुत देखने को मिलती है। इसी कारण से पहले एक्शन ले लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे कि ये जो काम किया ये सही किया या गलत किया, या फिर उसके विषय में विश्लेषण करेंगे। इस आदत को अगर सुधार लिया गया तो यह शॉर्ट फिंगर ताकत बन जाती है। जैसे कि जो भी कुछ काम करने जा रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं या अपनी बात को ही कह रहे हैं, तो सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके अगर कहने लगे, निर्णय लेने लगे, काम करने लगे, तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण बेफिजूल का चिंता, भय, तकलीफ, अड़चने, बाधाएं, ये जितनी कुछ चीज़ें हैं ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगी। शॉर्ट फिंगर एक व्यक्ति को ज़िद्दी भी बनाता है और अपने अनुसार काम करने की चाहत को बढ़ावा देता है। इसलिए ऐसे जातक थोड़े से ईगोइस्टिक और डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं। यही रीज़न भी है कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो गुरु की उंगली है, और जब भी ये लॉन्ग होती है तो ऐसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवाना इन जातकों को पसंद होता है। किसी के अंडर में रह नहीं पाते, किसी से दब के नहीं रह पाते, किसी के ज़्यादा सुन नहीं पाते। तो अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना, एजुकेशन में कभी भी ब्रेक नहीं लेना। एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक रूप में ही हो, एजुकेशन खुद के अनुसार भी हो सकता है, जैसे कोई बुक रीड करना, कोई स्किल्स डेवलप करना। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण अपने ज्ञान का अच्छा उपयोग कर सकेंगे और लगातार उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगा। और डोमिनेटिंग नेचर होने के कारण अपने हाथ के नीचे ज़रूर लोगों को रखेंगे और उन सभी से अच्छे से काम करवा सकेंगे। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये इम्प्रूव कर देती है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने में सक्षम होते हैं। सेकंड फिंगर एक तरीके से लंबी है, मजबूत है, तो मेहनती और कर्मठ तो व्यक्ति को बनाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो भाग्य रेखा है ये बहुत ज़्यादा रुक रुक करके चल रही है, जिसके कारण अधिकतर काम शुरू तो जल्दी हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं हो पाता है कोई भी काम। अधिकतर काम आधे अधूरे बीच में ही फंसे रह जाते हैं। तो उसको कैसे ठीक करना है यह भी पूरे विश्लेषण में बताया जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो बहुत जल्दी आक्रोश आना, गुस्सा होना या गुस्से में रिश्तों को तबाह करना, ये इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। नेगेटिविटीज़ ज़्यादा इंडिकेट ये करता है। तो इस कंडीशन में चाहे कोई भी कैसा हो, सबसे बना करके रखनी चाहिए। कभी भी किसी के मुंह पे खोरी खटी सुनानी नहीं चाहिए, और भले ही बातचीत कम हो या बंद भी हो जाए, लेकिन कभी भी संबंध खराब नहीं करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव पीपल्स के सराउंडिंग में रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक जो ये रेखा जा रही है इसे विया लाइसा विया कहा जाता है। ये गलत संगत आदत लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तो ये साइन डेवलप ही हो रहा है, अभी से अगर सुधार किया गया, इस पे काम किया गया, तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, हमेशा दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है, या बार बार अपने खुद के निर्णयों को बदलते हुए भी देखने को मिलते हैं। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी हथेली में अच्छी है, जिसके कारण मेजर हेल्थ इश्यूज इस कंडीशन में नहीं होता है। और जो थंब का साइज़ है वो शॉर्ट है, तो तुरंत डिसीजन लेना, तुरंत अपने लिए गए निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन करना, और बहुत जल्दी पुरानी बातों को पूरा आगे बढ़ना, ये सभी युवतियों को भी ये दर्शाता है। यहाँ पर भी जो ये आड़ी रेखाएं हैं, ये इस बात का संकेत है कि आपको कभी भी दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना है। कभी भी अपने लॉजिक को, बातों को सेटिस्फाइड करने के लिए जिद नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा बेफिजूल का ऊर्जा व्यर्थ करवाती है। इसीलिए दूसरों के मसलों से और बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना है। यहाँ पे यव का साइन डेवलप है, ये जीवन में सारे सुख सुविधाएं देता है। जीवन में किसी भी तरह के सुख सुविधा या संसाधनों की कमी नहीं होती है, और अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करें तो लाइफ में
खुशहाली, शांति, सुख, ये सब की प्राप्ति भी होगी। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकेंगे। और आपका लोअर जोन ज़्यादा डेवलप है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, लग्जरीज, कंफर्ट्स के लिए बहुत है। इसीलिए आपको मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, यानी सुख सुविधा संसाधनों पे आपका ध्यान ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहेगी भी। गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो देखिए गुरु के क्षेत्र के ऊपर में सर्वप्रथम यहाँ पे एक क्रॉस की साइन की अवेलेबिलिटी है। ये मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज को भी रिप्रेजेंट करती है और शादी के बाद होने वाले समृद्धि अथवा तरक्की को भी दर्शाती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये गुरु का चिन्ह समाज में रुतबा या सम्मान अच्छा कायम कर सकता है, लेकिन आपको आपके गुरुजन की, माता पिता की सुन करके या उनका आशीर्वाद लेकर के हर काम करने की सख्त ज़रूरत है। तब जाके गुरु ग्रह का कृपा आपके ऊपर आएगा। क्योंकि जब भी इधर पे क्रॉस का साइन हुआ है, तो ये भी देखने को मिला है कि ऐसे लोग उन लोगों की मदद करते जिनकी कोई नहीं करता, यानी नकारात्मक लोगों की मदद कर देते हैं। इसीलिए संगति पे ध्यान देने की बात आपको पहले ही बताई गई है। तो ये क्रॉस का साइन ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, जीवन में तमाम तरह के सुख और सुविधाएं, इसके अलावा सम्मान से लेकर के पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा, एक तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन, सबको ये इंडिकेट अच्छा करता है। परंतु आपको ये समझना है कि समाज ने जिनको छोड़ा है, जो लोग समाज के नज़रिए से गलत हैं, उन लोगों की मदद नहीं करनी है। फिर उसके बाद में माता पिता का सम्मान करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आध्यात्मिक धार्मिक कार्य भी करना है। तब जाकर के ये गुरु ग्रह आपके जीवन में लगातार समृद्धि, उन्नति, तरक्की देते जाएंगे हर विषय को लेकर के। इसके बाद में यहाँ पर कुछ आप प्रोग्रेस लाइन देखेंगे, तो ये प्रोग्रेस लाइन अच्छी मानी गई है। ये व्यक्ति को एम्बिशियस बनाती है, महत्वाकांक्षी, तो बड़ी सोच रहेगी, इसीलिए बड़ी उन्नति भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन निकली है 22 और 23 में, तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जो भी आपके ऊपर केस है वो सब भी खत्म हो जाएगा। तब तक जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार, तरक्की, समृद्धि देखने को मिलेगी। जो बात रखी गई है, ये खासकर आपके व्यापार के विषय में रखी गई है कि व्यापार में जो तरक्की है वो अगले साल से आपको आएगा। और आप भी अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर्म करेंगे, प्रयत्न प्रयास करेंगे, उसके बाद आपको सफलता लगातार मिलते जाएगा। यही रीज़न है कि इस तरह की जो लाइन ऊपर उठती है, इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, कि अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखना। तो आप अपने खुद के प्रयत्न कर्म मेहनत से लगातार तरक्की, उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। खासकर 22-23 की उम्र व उसके बाद में। इसके बाद में शनि के क्षेत्र के ऊपर में हम देखेंगे, तो शनि के क्षेत्र पर एक आड़ी रेखा आपको देखने को मिलेगा। ये मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम देता है, बार बार व्यवहार में, भावनाओं में, विचारों में परिवर्तन आता है। इसलिए लगातार प्राणायाम करना चाहिए ताकि विचार स्थिर हो सके और भावनाओं में ऐसे परिवर्तन ना आए, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा किसी के लिए इमोशनल हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना या एग्रेसिव हो जाना, या कभी बहुत ज़्यादा चिंतित, बेचैन हो जाना। वो सारी चीज़ों में आपको सुधार आएगा। अंततः देखें भाग्य रेखा की स्थिति, तो चंद्र की भाग्य रेखा जब भी उत्पन्न होती है, तो ये व्यक्ति को बाहरी दुनिया लोगों से बहुत सहयोग दिलाती है। माता की असीम कृपा रहती है, माता का साथ हमेशा रहता है, और जन्म स्थान से दूर तरक्की के योग अथवा घूमने फिरने के भरपूर योगों को निर्मित करता है। अब ये भाग्य रेखा यहाँ पर आकर के रुकी और दूसरे भाग्य रेखा इसी समय से जागृत हो गई। तो ये अपने काम में परिवर्तन को दर्शाता है, उम्र तकरीबन 28 से 30 के बीच में। इसके बाद में दूसरा काम प्रारंभ करेंगे और वो काम में आपकी तरक्की वृद्धि बहुत होगी, धनार्जन बहुत रहेगा। उम्र 35 तक आते आते आपके पास पैसा बहुत हो जाएगा। लेकिन वापस से भाग्य रेखा मस्तिष्क पे रुकी और फिर उसका दूसरी भाग्य रेखा जागृत हो गई। तो यहाँ पर आप का कोई भी काम शुरू तो सरलता से हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए अधिकतर काम आधे अधूरे या बीच में ही फंसते हुए देखने को मिलेंगे। इसको ठीक रखने के लिए आपको शनि ग्रह का उपाय करना या इस आड़ी रेखा का सर्वप्रथम उपाय करना ज़रूरी है, ताकि जो भी काम आपने अपने हाथ में लिया है वो पूरा हो सके और अंततः आपको जो जीवन में खुशी, संतुष्टि अथवा शांति चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यू चल रही है, जो इस बात को दर्शा रही है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी की, दूसरों से मिलने वाले सहयोग की, परमात्मा की कृपा दृष्टि की कोई भी कमी नहीं है। एक काम रुकेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा रुकेगा तीसरा मिलेगा।
लेकिन लगातार जो काम होना चाहिए, लगातार समृद्धि होनी चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि शनि ग्रह की स्थिति शुभ नहीं दिखाई दे रही है। शनि ग्रह पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है और इसके अलावा राहु के क्षेत्र पर अधिकतर रेखाएं आ जाती है और गुरु के क्षेत्र पर पॉजिटिव साइन है लेकिन उसको भी काटने के लिए अनदर साइंस आ जाते हैं, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण यह करता है। गुरु चांडाल योग में घबराने या चिंतित होने वाली बात नहीं है। इसमें होता सिर्फ इतना है कि ऐसे जातक एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस में काम करना पसंद नहीं करते। जैसे बता दिया गया कि 9 से 6 तक एक जगह बैठना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये करेंगे ही नहीं। लेकिन जिस काम के लिए मना करेंगे वो काम सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि वो नियमबद्ध होकर के चलना पसंद नहीं करते। तो ये गुरु चांडाल योग में अपने गुरु को, यानी गुरु का तात्पर्य हो गया अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने एक तरीके से पुरुषार्थ को बहुत मजबूत करना ज़रूरी होता है। तब जाकर के गुरु चांडाल योग में राहु के जो दुष्परिणाम है, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला, दुश्मनी, रोग ऋण, शत्रुओं का मामला, ये सारी चीज़ों से मुक्त व्यक्ति हो जाते हैं। तो वो तो सिर्फ शनि उपाय से और गुरु को थोड़ी प्राथमिकता देने से ही हो जाएगा। लेकिन अंततः आपके भाग्य की स्थिति अच्छी है। जीवन में कभी भी धन की कमी, भाग्य की कमी, किसी के साथ की कमी या किसी तरह के रिसोर्सेज की कमी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि रेखाएं नेगेटिव है लेकिन तब भी आपके हर क्षेत्र में पॉजिटिव साइन है। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन व्यक्ति को पैसा बहुत ज़्यादा देता है, वृद्ध अवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी बितवाता है और जीवन भर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बन रहा है, कहीं ना कहीं और कुछ और डेवलप हो रहा है, कहीं और से पैसा आ रहा है। अंततः ये पैसों के विषय में बहुत अच्छा चिन्ह माना गया है। तो ये चिन्ह और मजबूत हो जाएगा जब यहाँ पे आड़ी या नकारात्मक रेखाएं खत्म हो जाएगी। इसके बाद में एक स्क्वायर का भी साइन यहाँ पर डेवलप है। इस तरीके का भी जब साइन होता है तो अचानक से बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलता है। तो ऐसे जातक अगर कर्मबद्ध हो गए, कर्मठ हो गए, लगातार प्रयत्नशील हो गए, तो किसी भी क्षेत्र में इतनी ज़्यादा उन्नति या तरक्की करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब उस क्षेत्र के मालिक बनते हैं। लेकिन उसके लिए उतना डेडिकेशन, उतना कर्म और लगातार कर्म की सख्त आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शनि ग्रह डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए आप जितना लाइफ में डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा सरल व समृद्ध जीवन आपका होता जाएगा। अब सूर्य के क्षेत्र पर भी बहुत पॉजिटिव साइन है और वो है फिश सिंबल। फिश सिंबल का साइन बहुत रेयर साइन होता है। पहली बात, आसानी से किसी के भी हाथ में नहीं आता है। और सूर्य जो राजा है, सूर्य जो प्रजा है, शासन है, वहाँ पर मछली का चिन्ह आना व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है। तो कुल दीपक का तात्पर्य वो होता है कि किसी कुल की पहचान हो जाना या आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़े स्तर का काम कर जाना। पिता का ये क्षेत्र है तो पिता से बहुत लाभ मिलता है और अंततः पिता की जितनी बात आप सुन के चलेंगे उतना ज़्यादा जीवन में आपका काम सिद्ध होता जाएगा, सरल होता जाएगा। इसीलिए पिता के कहने पर चलना, पिता के अनुसार चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आप कैसे भी मुसीबत में क्यों ना पड़े हो, पिता या पिता के माध्यम से ही आप उन सभी मुसीबतों से निकल सकेंगे और पिता के द्वारा भी आपको खूब धन दौलत या संपत्ति प्राप्त होने या पूर्वजों के द्वारा भी होने के योग अच्छे हैं। अब यहाँ पर एक सूर्य रेखा है जो बाहरी मंगल से निकल के पूरा सूर्य की तरफ गया हुआ है। ये रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो लोग साम्राज्य स्थापित करते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि जो लोग अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रख अच्छे से काम करवा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन इसमें खराबी सिर्फ इतनी होती है कि ये रेखा संघर्ष करवाती है। इसीलिए इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं कि इस रेखा का कहना ऐसा है कि आप खुद से मेहनत कर लीजिए, संघर्ष कर लीजिए, तो ये रेखा आपको किसी भी तरह का दुष्परिणाम नहीं देगी, यानी संघर्ष अंततः नहीं देगी। लेकिन अगर आप आलसी रहे या फिर कर्मबद्ध नहीं रहे या टाल मटोल की आदत रखी, तो आपको ये रेखा एक काम के पीछे 10 बार मेहनत करवाएगी। अब इसमें हुआ ये कि फिंगर की लेंथ है शॉर्ट, थंब का साइज है शॉर्ट, तो जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए। तो इस कारण से आप किसी भी काम में जब इंगेज होते हैं, खासकर नया काम, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्साह रहता है, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और बहुत अच्छे एनर्जी के साथ आप किसी भी काम में इंटर करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हो ये जाता है कि उस काम से जल्दी बोर हो जाते हैं,
नहीं तो किसी भी कारण से उस काम से मन हट दूसरे पे लग जाता है, तो अब वो काम आधा अधूरा रह गया, पूरा हुआ नहीं। तो आपको कुछ आदतें पहले से डालनी है कि जो भी काम आप अपने हाथ में ले रहे हैं वो जब तक पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें। पेशेंस के साथ काम करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। तो ये रेखा आपको, ध्यान रखें, साम्राज्य योग निर्मित करके देगा, यानी इतना ज़्यादा तरक्की या सम्मान या समृद्धि देगा जिसका कोई हद नहीं है। क्योंकि ये मंगल और सूर्य का कनेक्शन हो जाता है, तो मंगल देता है बल और सूर्य यहाँ पर देते हैं नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, साथ ही साथ वेल्थ, इन सब के साथ वेल्थ आता ही है। तो इस पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त ये बात रहती है कि इस जन्म में बहुत सारे लोग आपसे अपना कर्म पूरा करने आएंगे, जैसे कुछ आगे से दे दिया या फिर कुछ ले लिया। इसीलिए आपको सब कुछ परमात्मा के अतिरिक्त रख करके ही सोचना है। कोई अगर आपके बारे में कुछ खराब कह रहे हैं, आपसे विवाद कर रहे हैं, आगे से कुछ उंगली कर रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं, तो ये समझिए कि बहुत सारे पाप खत्म हो रहे हैं या फिर तकलीफ़ें ख़त्म हो रही है। कोई आगे से आकर के सहयोग दे रहे हैं, भला कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो ये सोचिए कि हाँ जी, ये चीज़ मिला है, हमें भी अब आगे से और लोगों को देना है। तो आपके सूर्य की स्थिति अंततः अच्छी दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की व समृद्ध हो जाएंगे, बशर्ते जो अभी बातें बताई गई उस पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जब सूर्य के ऊपर मछली का चिन्ह या फिर स्क्वायर का यह चिन्ह ही बन जाता है, तो ऐसे जातकों का फॉरेन से कनेक्शन भी होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, एक से ज़्यादा जगहों पर अपनी प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। तो वेल्थ में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन सूर्य में सिर्फ दिक्कत यह है कि यहाँ रेखाएं बहुत सारी हैं बेफिजुल की, जो व्यक्ति का ध्यान बड़ी सरलता से भटका देती हैं। इसीलिए एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का लत आदत भी देखने को मिलता है और बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट होता है। बुध के क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे तो बुध के क्षेत्र पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको बोलचाल की कला में माहिर भी बनाएगी, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व भी देगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर हल्की फुल्की कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं और बुध का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है। तो आपको अपने पर्सनैलिटी पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने एटीट्यूड पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मीठी बोली का ज़्यादा उपयोग करिए, हर किसी से व्यवहार संबंध बनाने की कोशिश करिए, आगे से रहकर दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए और अपने पीछे इस बात का ध्यान रखें कि नाम है आपका, आपके परिवार का नाम है, उस नाम को बनाना है और ज़्यादा फैलाना है और ज़्यादा बड़ा करना है। इस नाते जब आप व्यापार करेंगे तो आपके व्यापार में संबंध भी मधुर होंगे और व्यापारिक उन्नति व तरक्की भी देखने को मिलेगा। आपके हथेली में व्यापार में उन्नति तो है, क्योंकि एक से अत्यधिक बुध की रेखाएं लगातार व्यक्ति को प्रयत्नशील बनाती है व्यापार को लेकर के। और यहाँ पर जब इस तरह की सीधी खड़ी रेखा चल जाए तो इससे व्यापार की भाग्य रेखा कहते हैं, यानी बिजनेस लक लाइन। तो ये चीज़ है अच्छी और यही रीज़न है कि आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, जो व्यक्ति को पैसा जीवन में बहुत अच्छा देता है और धन संचय भी बहुत कराता है। तो सेविंग्स भी बहुत अच्छा रहेगा, डिपॉजिट भी अच्छा रहेगा। एट द एंड इस तरीके का साइन और सूर्य का इस तरीके का साइन वेल्थ बहुत अच्छी देता है, बहुत जल्दी व्यक्ति को करोड़पति अरबपति भी बनाता है। फिर वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का कर्म है, नियत है। बुध के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो दोस्त से लेन देन या किसी भी व्यक्ति से लेन देन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। ना ही उधार लेना चाहिए, ना किसी को उधार देना चाहिए। वो उधार देंगे तो पैसा नहीं आएगा वापस, उधार लेंगे तो वो रिश्ते खराब हो जाएंगे। दोस्त पर भरोसा रख के, संगति पे भरोसा रख करके अत्यधिक काम नहीं करना, हमेशा अपना बुद्धि विवेक चलाना। फ्रॉड ईजिली हो सकता है, नुकसान आपका दिल जीत करके, विश्वास जीत करके कोई भी सरलता से कर सकते हैं, उसका चिन्ह है। इसीलिए पार्टनरशिप में काम करने से यहाँ पर बचना पड़ता है। इसके बाद में हृदय रेखा की हम बात करेंगे तो हृदय रेखा में छोटी छोटी शाखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, ये इमोशनल सेटबैक देती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लिया, फिर वो भरोसा टूटा तो दुख पहुंचा। तो यहाँ पर ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हृदय रेखा जब भी गुरु से कनेक्ट करती है तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दूसरों की मदद करने वाला, ईमानदार भी बनाती है। लेकिन यहाँ पर आपको इसीलिए बताया गया कि गुरु पर यही आपको जांचना है सर्वप्रथम कि किन लोगों की मदद करनी है, किन की नहीं करनी है, ताकि आपकी जो भाव है
उसको ठेस ना पहुँचे और भावनात्मक उन्नति भी मिले। सही लोगों की मदद करेंगे, सही भाव मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अच्छी ऊर्जा बनेगी, तो और ज़्यादा खुशी समृद्धि आएगी जीवन में। एक शब्द है समृद्धि, वो आपके केस में बार बार यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पाम समृद्धिवान है। इसमें नेगेटिव लाइंस हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव लाइंस भी बहुत है। तो एक नुकसान हो उससे भरपाई के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा है आपके पास में। हमेशा कोई ना कोई सहयोगी या ऊर्जा मिल ही जाएगा जो आपको परेशानी से निकाल देगा। तो अपनी ऊर्जाओं का हनन करने के बजाय अपनी ऊर्जाओं का उपयोग अगर सही तरीके से करेंगे तो इतने समृद्धवान बनेंगे जिसका कोई हद नहीं है। हृदय रेखा में जब भी थोड़ा बिखरावपन होता है तो कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, यानी गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के, भावनाओं में बह करके बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचना चाहिए ताकि भावनात्मक ठेस या आर्थिक नुकसान देखने को ना मिले। और अपने अंदर ज़्यादा इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, तुरंत अपने सारे इमोशंस को निकाल देना चाहिए ताकि वो बाद में आपको और दिक्कत परेशानी ना दे। मस्तिष्क रेखा जब जीवन रेखा से पूरी अलग चलती है तो बचपन से आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं, अर्थात सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। एक तरीके से क्यूरियोसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, एडवेंचरस लवर होते हैं, इसलिए जोखिम उठाना, नया काम करना, थोड़ी सी अपनी एक एक तरीके से जिगरा दिखाना, ये सारी चीज़ पसंद होती है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ज़िद्दी बना रहा है और ऊपर से आपकी माइंड लाइन है लॉन्ग। तो आप अगर इस माइंड को या अपने बुद्धि को ज्ञान अर्जित करने में और उस ज्ञान से दूसरों का लाभ पहुँचाने में ज़्यादा ध्यान दें तो यहाँ जो छोटे छोटे रेखाएं हैं, जैसे कि ये मंगल की रेखाएं जो स्ट्रेस देती है, एग्रेशन खराब देती है, फिर यहाँ पर छोटी छोटी जो राहु की रेखाएं आ रही हैं जो बेफिजुल की भागा दौड़ी करा सकती है, मल्टीपल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दे सकती है, वो सब कुछ फिर नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा का कनेक्शन गुरु ग्रह से है। तो इसीलिए कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा माता पिता तो गुरु हैं ही। और शिव जी की आराधना करना भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति, सुख और किसी भी काम में बाधा अगर आ रही है तो उसको मिटाने वाला भी रहेगा। तो ये मस्तिष्क रेखा में एट द एंड बायफोर का साइन है जो एक क्रिएटिव माइंड को डेवलप करेगा। आगे चल कर के आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलेगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको अच्छे से ग्रैब करके आगे भी बढ़ेंगे। और जितनी भी ये यहाँ पर आपकी बुध की रेखाएं हैं ये सब एक से अधिक व्यापार को भी दर्शाती है जो उम्र 23 के बाद से आपके जीवन में धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम बात करें जीवन रेखा के बारे में, तो जीवन रेखा में जब भी मंगल की ऐसी रेखाएं काट करके जाती है उस समय किसी चोट का निशान या बहुत बड़ी दुर्घटना से बचते हैं। तो बचपन में उम्र 8 से 10, 12 से 14 और 16 की उम्र में भी आप बड़ी दुर्घटना से बचे हैं। अब जो है कोई मेजर एक्सीडेंट या ऐसी कोई भी वरीज वाली बात अब नहीं है। अब लगातार आपके जीवन में तरक्की होगी, तो खुद से प्रयास करना आपके लिए शुभ फलकारी हमेशा रहेगा, उसमें आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो 23-24 से लेकर के खासकर 24 की उम्र से लेकर के लगातार आपका 38 की उम्र तक समृद्धि और तरक्की देखने को मिलेगा। और इसके बीच में जितनी ये छोटी छोटी रेखाएं आप देख रहे हैं ये सब राहु रेखाएं हैं जो चिंताओं को दर्शाती है। इसीलिए आवेश में आकर के इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन में कोई काम करने से बचना है। इस कंडीशन में आप नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं तो उससे आपके अधिकतर जो मंगल के दोष हैं वो खत्म होंगे। हनुमान जी की आराधना लगातार करनी है, हनुमान चालीसा करके ही कोई काम शुरू करना ताकि आपकी ऊर्जा अच्छी जगह जा सके और आपके जीवन में बहुत अच्छे सहयोग या फिर दूसरों से बहुत ज़्यादा लाभ, वो सब कुछ उम्र 25 और उसके बाद से मिलेगा। जीवन रेखा आपकी अंततः एक बाहर गई है और एक अंदर की तरफ आई है। दो मुखी जीवन रेखा जब भी होती है तो ये सब व्यक्ति जीवन में बहुत यात्राएं करते हैं, देश विदेश की यात्राएं रहेंगी, यात्राओं के शौकीन भी रहेंगे और एक से ज़्यादा जगह पर अपनी संपत्ति जागृत आपकी हो जाएगी। यहाँ पर भी एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस, एक्सट्रीम ग्रोथ के चांसेस रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, तो आप किसी भी व्यक्ति को लेकर के, खासकर शुक्र कारक है रिलेशनशिप का,
तो किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा किसी को जज करने लगते हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी होने के कारण ऐसी आड़ी रेखाएं ज़्यादा आती हैं। कभी भी किसी के विरुद्ध में नकारात्मक बात ना करें, पीठ पीछे भी नहीं, सामने भी नहीं, ताकि व्यवहार अच्छा बने, व्यापारिक तरक्की हो और इन नकारात्मकताओं से आप दूर रहें, यानी गॉसिपिंग आपको नहीं करना है। दूसरा, बहुत जल्दी किसी रिलेशन में जा सकते हैं, फिर बाद में पता चलेगा कि ये रिलेशन में आना सही नहीं है क्योंकि पार्टनर सही नहीं है। तो अननेसेसरीली रिलेशंस में जाना या जल्दी किसी रिलेशन में जाने से बचना चाहिए। परिवार में किसी भी तरह की बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शुक्र को खराब करता है। और शुक्र अगर आपका खराब ये करेगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं करती हैं, तो जीवन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं आ पाएगी, नहीं इंक्रीज होगी। तो इन सारी चीज़ों से, यानी मेनली लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इन सब से दूर रहना है। सबका इज्जत, सत्कार, सम्मान करना है। यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे मंगल और शुक्र की इतनी आड़ी रेखाएं हैं, इसको ठीक रखने के लिए अपने माता जी के द्वारा चांदी का चेन आप सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण कर सकते हैं। वो करने के बाद में एग्रेशन भी शांत होगा, बेफिजूल का तनाव भी खत्म होगा और शांति, सुख और काम के प्रति एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद में आपका शुक्र का क्षेत्र विकसित ज़्यादा है तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज करता है, इसलिए गलत संगत, आदत, लोग, कर्म से थोड़ा दूरी बना के रखना है। बाकी आपकी जीवन रेखा लंबी है, आपकी उम्र लंबी है, परमात्मा ने आपको अच्छी खासी उम्र दी हुई है, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। और लंबी लाइफ का तात्पर्य यहाँ पर 80 अप्रोक्स, यहाँ पर आपकी एज भी शो हो रही है। इसके बाद में चंद्र के क्षेत्र से बहुत सारी रेखाएं छोटे छोटे स्तर पर निकल रही है, तो अनेकों तरह की इच्छाएं मन होगी। कभी भी दूसरों को देख करके इच्छाएं मन ना बनाएं। अपने खुद के स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे आपको समृद्धि आएगा। और इस तरह की आड़ी रेखा किसी तरीके का लत दे सकती है, तो वो लत, कोई भी तरह का लत, नकारात्मक लत नहीं पालना है, गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना है। तब जाकर के आपका ये जो शुभ चिन्ह हमने मनी ट्रायंगल देखा, यानी धन भंडार, मछली का चिन्ह सूर्य पे देखा जो राजा बनाता है, गुरु पे क्रॉस का साइन देखा जो सक्सेस आफ्टर मैरिज या फिर सक्सेसफुल मैरिड एंड फैमिली लाइफ को दर्शाता है, ट्रायंगल का साइन जो सैटर्न पे हमने देखा, ये व्यक्ति को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर एंड ग्रेट लेवल का बिजनेस टाइकून भी बनाता है। तो इन सारे चिन्हों को पॉजिटिव रखने के लिए नेगेटिविटी से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देखिए कि मंगल से ही निकली सूर्य की रेखा कितनी मजबूत जा रही है। तो मंगल की कृपा दृष्टि तो अच्छी है, हनुमान जी की आराधना से तो बहुत लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से जल्दी विजय पाना है तो इसका भी एक उपाय आपको भेजा जाएगा, वो आप कर सकते हैं, उससे तुरंत लाभ आएगा। बाकी मंगल का जब ये रेखा होता है तो मानसिक रूप से बलवान तो व्यक्ति को बहुत बनाता है, अंदर में एग्रेशन बहुत होता है, इसीलिए उग्र देव की आराधना करने से एग्रेशन कंट्रोल होता है और कर्म पर ध्यान जाने के कारण किसी भी तरह के क्रियाकलाप या कर्म में तरक्की जल्दी मिलती है। जिसका मंगल अच्छा होता है उसको, या फिर जिसका मंगल तीव्र होता है उसको, उस व्यक्ति को उकसाना बहुत सरल होता है। तो आप जैसे जातकों को अपने एग्रेशन पर ही कंट्रोल करना ज़रूरी है। दूसरा, आलस्य से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आलस्य से दूर रहने के लिए इंटरेस्ट ढूंढना, क्रिएटिव वे में काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर रखना, और जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक कोई काम ना छोड़ना, इन सब चीज़ों की आदत अभी से डालेंगे तो लग जाएगी सरलता से और जीवन बहुत ज़्यादा सुगम आपका अभी से ही हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा तरक्की, उन्नति और भाग्योदय के सभी योग आपके जीवन में 23 और 24 के उम्र से शुरू हो रहे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।